अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम अनवर, मैं हूँ आपकी उर्दू की उस्ताद और मैं आपको पढ़ाऊँगी उर्दू। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे? हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे? हम सबक पढ़ रहे थे हमारे आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, हमने उसकी मश्क शुरू की हुई थी जो कि आपने वर्कशीट्स पे सॉल्व करनी है। तो आज हम उसकी मश्क के बाकी सवालात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है हमारे पास वो है, कोई काम करने को कहें और किसी काम से रोकें। ठीक है, हमारे पास लाइन्स दी हुई हैं कुछ नीचे, उसके ऊपर हमने क्या लिखना है? एक कॉलम में हमने लिखना है जो काम हमें करने चाहिए और दूसरे कॉलम में हमने लिखना है जो काम हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जो काम करने चाहिए वो कौन कौन से काम करने चाहिए? मेहनत करो, कि हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हमें पूरी मेहनत और दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करें उसमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, इससे काम बहुत अच्छा होता है। और दूसरा हम लिखेंगे बड़ों की इज़्ज़त करो। हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और जो दूसरा कॉलम है जिसमें है कि इस काम से रोकें, इसमें हम लिखेंगे झूठ ना बोलो। तो बच्चों मुझे बताएं, झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना अच्छी बात है क्या? जी बिल्कुल, झूठ बोलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए। और नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे शोर मत करो। ठीक है, क्लासरूम में, घर में, कहीं पे भी आपको शोर नहीं करना चाहिए। शोर करने से क्या होता है? दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए शोर नहीं करना चाहिए। आपको ये समझ आ गई है? मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ आपके लिए। जो काम करने को कहें उस कॉलम में आप लिखेंगे मेहनत करो। क्या लिखेंगे? मेहनत करो। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे बड़ों की इज्जत करो। क्या लिखेंगे? बड़ों की इज्जत करो। और जो काम करने से रोकना है वो कौन से हैं? पहला है झूठ ना बोलो। पहली लाइन में आप लिखेंगे झूठ ना बोलो। दूसरी लाइन में लिखेंगे शोर मत करो। क्या लिखेंगे? शोर मत करो। तो बच्चों, हम अब इसका अगला सवाल करते हैं। ये है लफ्ज़ों का खेल। ये हमारे पास एक सरगर्मी है, इसमें है लफ्ज़ों का खेल। आप देख सकते हैं ये हमारे पास बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं। ठीक है, ये एक गेम की तरह है, जैसे पज़ल गेम होती है ना, इसी तरह से है। आपको मज़ा आएगा इसको करने में। अब ये हमारे पास अल्फाज दिए हुए हैं ऊपर और ये नीचे हमारे पास अल्फाज हैं। इनमें से हमने इन लफ्ज़ों को तलाश करना है। ठीक है, पहले हम लफ्ज़ देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास। लफ्ज़ है हमारे पास आखिरी, नबी, कुरान, मक्का, मदीना, इस्लाम और सच। ये जो हमारे पास ऊपर अल्फाज हैं, इनमें से हमने इन अल्फाज को तलाश करना है। ठीक है, जो पहला लफ्ज़ है हमारे पास वो है आखिरी। आखिरी, आखिरी किस वर्ड से शुरू हो रहा है? अलिफ मद्दा से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अलिफ मद्दा कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे ये, ठीक है, ये अलिफ मद्दा है। दूसरा वर्ड है खे। अब देखें, खे, फिर रे, फिर छोटी है, क्या बन गया? आखिरी। तो अब हम इसको सर्कल कर लेंगे। ये लफ्ज़ हमने सर्कल कर लिया है, क्या बन गया? आखिरी। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास नबी। दूसरा लफ्ज़ है नबी। अब नबी किससे शुरू हो रहा है? नून से। तो हम पहले देखेंगे नून कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले फर्स्ट लाइन में देखेंगे ये नबी। अब हमने क्या तलाश करना है? नबी। नून के बाद क्या है? बे। ये देखें, बे, नून, बे, छोटी है, क्या बन गया? नबी। तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ये बन गया नबी। अब तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास कुरान। क्या लफ्ज़ है? कुरान। कुरान का पहला लफ्ज़ है काफ। कुरान किससे शुरू हो रहा है? काफ से। तो अब हम काफ देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, सबसे पहला लफ्ज़ काफ ही लिखा हुआ है। ठीक है, काफ के साथ क्या है? रे। अब देखें, ये रे लिखा हुआ है, नीचे तो मीम है ना, तो इसके साथ क्या है? रे, फिर अलिफ मद्दा और उसके बाद क्या लफ्ज़ है? नून। तो ये क्या बन गया? कुरान। क्या बन गया? कुरान। अब हम इसको सर्कल कर देंगे ऐसे। ठीक है, क्या लफ्ज़ बन गया? कुरान।
अब अगला लफ्ज़ है हमारे पास मक्का। अगला लफ्ज़ है मक्का। मक्का किससे शुरू हो रहा है? मीम से। मक्का किससे शुरू हो रहा है? मीम से। अब हम क्या करेंगे? मीम को तलाश करेंगे पहले। मीम कहाँ लिखा हुआ है? ये देखें, काफ के नीचे क्या है? मीम। मीम के बाद क्या है? काफ। काफ और उसके बाद हे, मक्का। ये देखें, मीम काफ हे, मक्का। अब हम इसको सर्कल कर देंगे। ये क्या बन गया? मक्का। अब अगला लफ्ज़ है हमारे पास मदीना। क्या लफ्ज़ है? मदीना। मदीना भी मीम से शुरू हो रहा है, तो हम देखेंगे कहाँ है मीम? ये भी मीम था, ये तो मक्का में हमने सर्कल कर दिया, इसके साथ भी मीम है, ठीक है। अब देखेंगे मीम के साथ क्या है? दाल। अब मीम से नेक्स्ट वर्ड तो खे है। अब हम मीम से नीचे चेक करते हैं, मीम के नीचे दाल, उसके बाद ये और नून, ये नून हे, मदीना, ठीक है। मीम दाल ये नून हे, क्या बन गया? मदीना। अब हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है। अब अगला लफ्ज़ है हमारे पास इस्लाम। अगला लफ्ज़ है इस्लाम। इस्लाम किससे शुरू हो रहा है? अलिफ से। किससे? अलिफ से। अब हम क्या करेंगे? पहले हम अलिफ को ढूंढेंगे। फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे हम, ये, ठीक है। ये लिखा हुआ है अलिफ। सबसे पहली लाइन का आखिरी लफ्ज़ क्या है? अलिफ। अलिफ के साथ क्या है? सीन। अब देखें, अलिफ के नीचे ही सीन लिखा हुआ है, ठीक है। अलिफ सीन लाम अलिफ, लाम अलिफ और आखिरी लफ्ज़ क्या है? मीम। ये रहा मीम, क्या बन गया? इस्लाम। हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आखिरी लफ्ज़ रह गया है, वो है सच। क्या है आखिरी लफ्ज़? सच। सच शुरू हो रहा है सीन से, तो हम सबसे पहले सीन लफ्ज़ ढूंढेंगे, कहाँ पे है? सीन तो ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके नीचे क्या है? लाम, तो ये तो नहीं बन सकता। और कहाँ पे है सीन? ये देखें, आखिरी लाइन में सेंटर में सीन है, ठीक है। अब सीन के साथ क्या है? चे। अब हम देखेंगे सीन के साथ चे लिखा हुआ है। जी हाँ, ये देखिए, सीन के साथ चे, क्या बन गया? सच। तो अब हम इसको सर्कल कर देंगे, क्या बन गया? सच। तो बच्चों, मज़ा आया आपको ये करके? आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसको इस तरह से वर्ड्स को आप फाइंड करें। आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आप कौन कौन से अच्छे काम करते हैं? 3 जुमले लिखें, ठीक है। आप जो जो अच्छे काम करते हैं वो 3 जुमले उनमें से लिखने हैं। 3 अच्छे काम आपने अपने लिखने हैं, ठीक है। चलिए, पहला हम लिखेंगे बड़ों का अदब करते हैं। क्या लिखेंगे? बड़ों का अदब करते हैं। जी, क्या लिखा है हमने? बड़ों का अदब करते हैं। बड़ों का अदब सब करते हैं ना, सब बात मानते हैं ना, बड़ों की एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। तो क्या लिखा है हमने? बड़ों का अदब करते हैं। दूसरा है, और दूसरा अच्छा काम आप कौन सा करते हैं? अपने छोटे बहन भाई का ख्याल रखते हैं ना? जी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे छोटों का ख्याल रखते हैं। क्या लिखेंगे? छोटों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और तीसरा काम, सच बोलते हैं आप सब? जी, सच बोलना बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सच बोलते हैं। सच बोलते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 अच्छे काम लिखे हैं? बड़ों का अदब करते हैं, छोटों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं आज का लेक्चर और मश्क के तमाम सवालात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये तमाम सवालात आपने वर्कशीट पे करने हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है और समझना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।